Hello student, I am Anuradha Agrawal from Nirmal Shardi classes. मैं आपको क्वेश्चन नंबर एक एक्सरसाइज 3.3 का कराने जा रही हूँ. गिव अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विथ द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी. आपको डेफिनेशन भी लिखना है और आपको प्रॉपर्टी भी बताना है. सिर्फ आपको सिंपली करते जाना है, ज़्यादा आपको बहुत डीपली नहीं करना है. बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है. ये एक पैरेललोग्राम है ABCD. हमारा एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम किसे कहते हैं स्टूडेंट? जिसके अपोजिट साइड्स, ये साइड्स और ये साइड इक्वल हो और ये साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो. मतलब टू पेयर ऑफ साइड्स जो हैं दोनों ही क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के. और जिसके अपोजिट जो एंगल होगा स्टूडेंट, ये अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा. ये अपोजिट एंगल ये इसके इक्वल होगा. ये ध्यान रखना है आपको. ये एक चीज़ है. अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं. इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. देखिए AD कहाँ है? ये रहा AD. AD के बराबर क्या होगा? AD के इक्वल होगा, यहाँ से A से स्टार्ट किया AD, तो यहाँ से BC. AD के इक्वल क्या होगा? AD इक्वल होगा क्या होगा? BC. क्यों होगा स्टूडेंट? रीज़न लिखना होगा. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. ये ध्यान रखना है स्टूडेंट. ये रीज़न हो गया. फिर आपसे कहा गया कि DCB. तो D देखिए, D सबसे पहले बीच वाला पकड़िए स्टूडेंट, C. तो DCB के इक्वल कौन सा होगा? तो मैंने आपको यहाँ बताया कि इस एंगल C के इक्वल क्या होगा? A. तो आपको देखो यहाँ क्या है, मैंने नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है. ये सॉल्यूशन यहाँ पर एंगल सेकंड कर रही हूँ स्टूडेंट में. DCB के इक्वल कौन होगा? तो स्टूडेंट आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको C के इक्वल बताना है. आप D और B तो एज इट इज़ लिखिए और C के सामने कौन है? A. तो आप बीच में A फंसा दीजिए. एंगल DAB क्यों है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल. ऐसे भी लिख सकते हो आप, इक्वल. यहाँ पर भी आर इक्वल ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, रीज़न दे दिया आप. अब आपसे क्या कहा है सेकेंड थर्ड वाले में? आपसे बताया OC. तो OC ये रहा आपका OC. OC के इक्वल क्या होगा स्टूडेंट? OC के इक्वल क्या होगा? OA. OA क्यों होगा? डायगोनल क्या है? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. आपको रीज़न क्या लिखना होगा स्टूडेंट? ऐसे ही लिखना पड़ेगा. डायगोनल गोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अगर आपने रीज़न दे दिया आपका आंसर करेक्ट. अब आपसे क्या कहा गया है? एंगल 4 बताना है. क्वेश्चन नंबर 4 में मेज़र करना है. आपको क्या करना है? मेज़र करना है एंगल DAB प्लस मेज़र करना है आपको एंगल CDA. तो स्टूडेंट मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, बीच वाले पे फोकस कीजिए A और D. आप देखिए ये रहा A आपका और D ये रहा आपका. देखिए एंगल DAB और फिर आपसे पूछा गया है CD और A. तो मतलब आपको देखो A और D कहाँ है आपका? ये बीच की लाइन A और D. तो ये क्या है आपकी? एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल है ना. जब एक ही लाइन पर एंगल बनते हैं तो या तो आप इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कह दीजिए या फिर आप कह दीजिए आप कह सकते हैं एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री. तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होगा? 180 डिग्री. तो आपको यहाँ पर इक्वल टू करना होगा. आपसे पूछा इन दोनों का सम क्या होगा? दे दो 180 डिग्री. क्यों होगा? चूँकि आप जानते हैं क्या है ये, क्या है? पैरेललोग्राम है. क्या है? पैरेललोग्राम है. क्या है स्टूडेंट? पैरेललोग्राम में यहाँ अच्छे से लिख देती हूँ. पैरेललोग्राम है. तो द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो इस तरह से स्टूडेंट हमने फर्स्ट पार्ट था इस सवाल का
जो हमने कंप्लीट कर लिया है। हम मूव करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। ये जो गिवन फिगर है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि गिवन फिगर एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट एंगल्स जो ये और ये वाला एंगल है वो बिल्कुल इक्वल होगा। स्टूडेंट में नेमिंग ए बी सी और यहाँ पर डी। तो यहाँ पर देखिए एंगल जो बी है, बी के इक्वल क्या होगा, एंगल डी। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, बी इक्वल टू क्या है 100। हमें कैसे पता लगा, गिवन है, क्या है, गिवन है। तो बी एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी। एंगल डी में क्या लिखा है आपका वाई, जो कितना होगा 100 डिग्री। कितना होगा स्टूडेंट, 100 डिग्री। क्यों होगा, बिकॉज ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स। ठीक है, यहाँ से हमने देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई कर दिया। ठीक है, इक्वल टू 100 डिग्री। अब हम करते हैं एंगल, हमें निकालना है यहाँ पर बी और सी। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, देखिए 100 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला लिखा है मैंने 100 प्लस। क्यों है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ x बराबर क्या हो गया, 180 माइनस 100। तो x बराबर आपका क्या हो गया, 80 डिग्री। स्टूडेंट x की वैल्यू आपके पास 80 निकल के आ गई, y बराबर आपके पास 100 निकल के आ गया। तो यहाँ पर देखिए आप z बराबर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू z। क्यों है, बिकॉज द x इक्वल टू z इक्वल टू 100, x इक्वल टू z इक्वल टू 80 डिग्री। 80 क्यों है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरह से हमने सारी वैल्यू निकाल ली स्टूडेंट, और कितना आसानी से हमने ये पार्ट ख़त्म कर लिया। अब आगे नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर हम, ये रहा हमारा एक्स वाई और जेड की आपको वैल्यू निकालनी है, इसका मेजरमेंट निकालना है आपको। गिवन फिगर आपका एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले आप यहाँ से देखिए एंगल डी, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन, क्योंकि गिवन क्या है आपको, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ए बी पैरेलल है डी सी के, और क्या कह सकती हूँ, ए डी पैरेलल है बी सी के। अगर ये सब चीज़ें सही है तो फिर अपोजिट एंगल और एक ट्रांसवर्सल लाइन से आप, अगर ए बी एक लाइन और डी सी एक लाइन को लें तो डी एक ट्रांसवर्सल है। अगर डी ए और सी बी लोगे तो आपको क्या होगा, एक ट्रांसवर्सल, डी सी आपका एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी। आपको इतनी चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट, क्योंकि गिवन फिगर आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, एंगल डी कितना गिवन है 50 डिग्री। तो एंगल डी के इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल बी, ये वाला एंगल बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 50 डिग्री। क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमारे 50 आ गया। तो अपन लिख सकते हैं 50 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। इसको 180 डिग्री क्यों लिखेंगे इस पूरे को, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर। स्टूडेंट आप लोगों को सबको पता है कि एक लाइन के ऊपर जब इस तरह से दो एंगल अगर बनते हैं तो ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, और इनकी वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री।
तो z ये 50 डिग्री है तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल z इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, तो क्या हो जाएगा z इक्वल टू 130 डिग्री। अगर ये 130 डिग्री है z हमारा कितना हो गया 130 डिग्री, ठीक है। एक वैल्यू आपकी ये निकल के आ गई और एक एंगल b बराबर ये निकल के आ गई, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल b इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है स्टूडेंट। तो एंगल बी की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, प्लस बी की वैल्यू 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स बराबर क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एक्स बराबर हो गया आपका 130 डिग्री। आप चाहते तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी ला सकते थे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बट आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। क्यों है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 30 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, आपको पता है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमने ये सेकंड पार्ट जो था हमारे क्वेश्चन का ये भी इजीली कर लिया। आगे चलते हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की ओर। स्टूडेंट देखिए हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, कौन सा है, थर्ड पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 का। ABCD लिख सकते हैं हम, ABCD सॉल्यूशन इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपको पता है AB के पैरेलल है, AB के पैरेलल है BC। अगर ये पैरेलल है AB के पैरेलल है DC, तो AC क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो अब देखिए सारी अपन ने बातें लिख दी है, तो अब हम आराम से इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो ये यहाँ पर O एंगल O, आप यहाँ पर O लिख सकते हैं, O लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कि मैं लिखना भूल चुकी हूँ। तो एंगल O जो ये दिया हुआ है इसके इक्वल है किसके, 90 डिग्री, क्योंकि गिवन है। तो मैं कह सकती हूँ x इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है, क्योंकि जो ये एंगल O है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो ये और ये लाइन एंगल इक्वल होता है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना, ठीक है। अब आपको देखो ये देखना है कि ये जो एंगल बन रहा है एक्स की वैल्यू 90, ये क्या ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल का अगर मैं नाम तो देखो मैं बाहर निकाल देती हूँ इस तरह से, तो ये आपका D, ये O एंड ये C, यहाँ पर ये X है, ये Y है और ये 30 डिग्री हमें गिवन है। स्टूडेंट देखिए मुझे ये एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, DOC, तो मैं लिख सकती हूँ इन ट्रायंगल DOC, क्योंकि अब मुझे इसी से x की वैल्यू तो निकाल दी, y की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ डायरेक्ट एंगल का नाम दिए वगैरह मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर सीधा सीधा, या फिर ऐसे लिख सकते हो एंगल O प्लस एंगल D। आधा नाम बहुत बड़ा होता है पर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये है
तो अब आप देखिए, क्योंकि देखो पूरा नाम लिखोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे ऐसे लिख सकते हैं आप DCDO, फिर लिख सकते हैं OCD, फिर आप क्या लिख सकते हैं DOC। इस तरह से 3 नाम अगर आप दोगे तो आपको दिक्कत होगी, आप ऐसा लिख सकते हैं। और एंगल O की वैल्यू क्या है आपके पास X की वैल्यू आपने निकाल ली है यहाँ पर 90 डिग्री। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 90 डिग्री, प्लस C की वैल्यू आपके पास कितना है 30 डिग्री, और एंगल D की वैल्यू क्या दे रखी है Y, क्या दे रखी है आपको Y इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Y इक्वल टू कितना हो गया 90 और 30 120, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y बराबर आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट 60 डिग्री। अब देखिए जब आपके पास y की वैल्यू 60 डिग्री आ गई और हमने कह दिया ये जो है AB और DC पैरेलल लाइंस है, और एक ट्रांसवर्सल इसको क्या कट कर रही है DB, तो ये चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत है, बिल्कुल आप लिखिए। जो यहाँ पैरेललोग्राम मैंने बता ही दिया। अब मैं यहाँ से लिखना चाहूँगी AB पैरेलल है DC के, जो कि मैं ऊपर लिख के आ चुकी हूँ। अब यहाँ पर फिर से मैं क्योंकि DB एक ट्रांसवर्सल बतानी है तो मैं लिखूँगी AB पैरेलल है DC के, और क्या होगा AB पैरेलल है DC के, और एक लाइन क्या कट कर रही है ट्रांसवर्सल आपकी DB इज अ ट्रांसवर्सल AB और DC, ठीक है DC सही लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन को क्या करना है, अपन लिख सकते हैं y इक्वल टू जेड, वाई इक्वल टू जेड। क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि एक क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देखो स्टूडेंट यहाँ से देखो ये दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन कट रही है, तो ये अंदर का ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो सेम पोजीशन यहाँ पर भी देखो यही बन रही है। देखो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ इस तरह से और इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ तो ये एक ट्रांसवर्सल कट कर रही नहीं कर रही, सेम ऐसा ही डायग्राम बनेगा। तो ये y इक्वल टू जेड हो जाएगा आपको, और y की वैल्यू हम अभी क्या निकाल के निकले y इक्वल टू जेड इक्वल टू 60 डिग्री। स्टूडेंट इस तरह से हमने x बराबर निकाला 90 डिग्री, कोमा y इक्वल टू जेड इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। ये हमने थर्ड पार्ट कंप्लीट किया। मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट फोर्थ। स्टूडेंट देखिए हम फोर्थ पार्ट पे यहाँ पर ABCD आपका है क्या है पैरेललोग्राम है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत बार लिख दिया है। अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए AB एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू आपका क्या है 180 डिग्री। क्यों है एडजेसेंट एंगल सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, A पर आपका x है और B पर आपका 80 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो गया स्टूडेंट 180 डिग्री माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री। कितना हो गया x बराबर 100 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये तो x की वैल्यू निकल के आ गई। अब आप लिख सकते हैं x प्लस वाई। अब यहाँ लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल D। एंगल B में आपका कितना लिखा है 80 डिग्री और एंगल D में कितना है आपका y। तो y बराबर आपका क्या हो गया 80 डिग्री। क्यों हुआ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपकी y की वैल्यू भी आ गई। अब निकालना है आपको z के लिए आप लिखोगे यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास कितनी है 100, तो ये अंदर का कितना हो गया आपका 100। तो आप लिख सकते हैं 100
प्लस जेड इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्यों हुआ स्टूडेंट? लीनियर पेयर। क्यों है? लीनियर पेयर। स्टूडेंट देखिए इस तरह से z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, z इक्वल टू कितना हो गया आपका 80 डिग्री आपका आंसर। अब आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 100 डिग्री, y इक्वल टू 80 डिग्री एंड z इक्वल टू 80 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। और आप किसी अन्य तरीके से भी कर सकते हैं इस सवाल को, ऐसा नहीं इसी से करें, बहुत तरीके होते हैं करने के लिए। स्टूडेंट देखिए हम आ गए 5th पार्ट पे। देखिए ABCD इस गिवन पैरेललोग्राम है। यहाँ पर एंगल B जो हमें दिया है 112 दिया है और D की वैल्यू y है। तो आप लिख सकते हैं, लिखा हुआ सब कुछ है, सिर्फ आप डायरेक्ट लिखते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल D। एंगल B पर 112 डिग्री दिया हुआ है जो कि इक्वल है y के। क्यों है? अपोजिट्स है ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल किसके? पैरेललोग्राम के। गिवन है ऊपर, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें क्या निकालना है? अब देखिए यहाँ से एक ट्राइंगल ले लीजिए आप, ये वाला, ये ट्राइंगल है ना, AC और D। तो यहाँ पर A में कितना दे रखा है मेरे पास 40 डिग्री, और y और x की वैल्यू हमें, y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 112 डिग्री स्टूडेंट, और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। कितना इजी हो गया सवाल। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर इन ट्राइंगल, क्या लिखूँ? CDA, CDA, CDA। ACD भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। CDA क्या है इसमें? 40 प्लस 112 लिख सकती हूँ या डायरेक्ट 112 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखिए x बराबर मेरा क्या हो गया? अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ तो कितना हो गया? 180 माइनस 152, 45। ठीक है, तो x बराबर मेरा क्या लिखा? 10 में से 2 8, यहाँ पर 8 में से 6 कितना बचा? 2 कैंसिल। तो x बराबर 28 डिग्री। तो आप देखिए x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई। क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। स्टूडेंट पूरा मैंने डीपली पहले समझाया हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं करना चाहती, इतना ही बहुत है आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।